हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। Narcotics are drug that produces analgesia, means pain relief. Narcosis, it means state of sleep, and addiction means physical dependence on the drug. They are also known as opioids, a substance used to treat moderate to severe pain. तो नारकोटिक सब्सटेंसेस या नारकोटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं। नारकोटिक ड्रग्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेन रिलीफ में यूज़ किए जाते हैं। मींस अगर पेन हो रहा है, मॉडरेट या सीवियर पेन हो रहे हैं, तो उस केस में यूज़ किए जाते हैं। नारकोटिक ड्रग्स लेने से नींद भी आने लगती है, और अगर नारकोटिक ड्रग्स आप कंटिन्यूअस ले रहे हैं तो इसका एक हैबिट बन जाता है। मींस अगर इसको लेना छोड़ दें तो बॉडी में अनकंफर्टेबल फील होगा, जिसको कहते हैं क्या, फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग। मींस अगर वह ड्रग आपको ना मिले तो बहुत बेचैनी होगी। इसको ओपियाइड्स भी कहा जाता है। और ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके मार्फिन, कोडीन, ट्रेमाडोल, ईटीसी। ये तो हो गए नारकोटिक्स ड्रग्स। अब बात करते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। दीज आर सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट बिहेवियर, मूड, थॉट्स आर ओवर आर परसेप्शंस। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसके लेने से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, या उसका मूड चेंज हो जाता है, या जो थिंकिंग प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जैसे अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, ये सब क्या है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये तो रहा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। होप आपको नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें नारकोटिक ड्रग्स को कैसे स्टोर किया जाता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पेशेंट को दिया जाता है, इसके लिए क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो इस तरह के ड्रग पेशेंट को देना अलाउ नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्टोरेज का। इसका जो स्टोरेज होता है जनरल मेडिसिन्स के जैसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही केयरफुल की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं स्टोरेज में क्या है। अ सेपरेट लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड बाय द हॉस्पिटल फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स फ्रॉम द लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है जनरल मेडिसिन्स के प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें ये ड्रग्स नहीं आते। नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से लाइसेंस यूज़ किया जाता है या अलग से लाइसेंस दिया जाता है। जिसके पास ये लाइसेंस होता है वही इस तरह के ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सभी लोग सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स मस्ट बी स्टोर्ड इन सेपरेट कपबोर्ड विथ डबल लॉक एंड की। द की ऑफ द लॉक शुड बी केप्ट इन द हैंड ऑफ टू डिफरेंट पीपल। Other than narcotic drugs, no items are permitted to be stored in the narcotic drug cupboard.
and narcotic drugs and psychotropic substances must be procured and stored in such a manner so as to prevent their falling into the hand of unauthorized person. And the storage area for the narcotic drugs and psychotropic substances must be opened and assessed by specific pharmacist in charge of MDS, means main drug store, and nursing sister in charge of respective डिपार्टमेंट। तो चलिए समझते हैं इसके स्टोरेज की बात। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, इसके लिए अलग से लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं और जिसके पास ये लाइसेंस रहता है वहीं इन चीज़ों में डील कर सकते हैं। और इनके स्टोर के लिए डबल लॉक एंड की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स इसमें 2 ताले लगाए जाते हैं जिसकी 2 चाबियाँ होती हैं और वो चाबी 2 अलग अलग पर्सन के पास होती है। मीन्स अगर एक पर्सन चाहे कि इसको खोल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इसको ओपन करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो वो नहीं कर सकते। मीन्स 2 पर्सन्स की इसमें सहमति होती है तभी वो ओपन करके मेडिसिन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेडिसिन्स बहुत ही खतरनाक होती हैं, बहुत ही हैबिचुअल फार्मिंग मेडिसिन्स होते हैं जो कि नशे के तरह पर यूज़ किए जाते हैं। इन सब को देखते हुए इसके लिए अलग से प्रोविज़न बना हुआ है कि इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए। और जो ये नारकोटिक ड्रग्स जिस कपबोर्ड में या जिस अलमीरा में रखा जाता है उसमें और जनरल मेडिसिन्स रखना अलाउ नहीं है। और ये जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं इनका स्टोरेज या प्रोक्योरमेंट ऐसे प्रोसीजर से किया जाता है कि ये गलत हाथों में ना पड़े, अदरवाइज उसका मिसयूज हो सकता है। तो इसके लिए अथराइज पर्सन होंगे, उन्हीं को ही ये मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वही मेडिसिन्स को परचेज करेंगे और स्टोरेज कर पाएंगे। और ये जो नारकोटिक ड्रग्स स्टोर किए हुए हैं या स्टोरेज का काम है वो सभी लोग नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक पर्सन होने चाहिए, अथराइज्ड पर्सन होते हैं जो कि ये सब काम देखते हैं। जैसे फार्मासिस्ट इंचार्ज हो गया जो मेन ड्रग स्टोर का इंचार्ज है, उसकी देख रेख में ये स्टोरेज होते हैं। अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट में ये जा रहा है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो इंचार्ज हैं उसकी देख रेख में ये स्टोर किया जाता है। ये तो रहा स्टोरेज ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। होप आपको स्टोरेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। जो हॉस्पिटल में फार्मेसी डिपार्टमेंट में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंसेस स्टोर किए हुए हैं उनका पेशेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब पेशेंट तक वो कैसे पहुंचता है या पेशेंट को कैसे दिया जाता है, क्या उनके मेथड्स हैं, ये सब देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। द कंसल्टेंट प्रेस्क्राइब्स द मेडिकेशन ऑन द ट्रिप्लिकेट प्रेस्क्रिप्शन पैड एज पर द NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के थ्रू टू द फार्मेसी एंड इज डिस्पेंस्ड फ्रॉम द फार्मेसी। The following are to be verified: date of the narcotic prescription, name of the patient, address and contact detail of the patient, name of the drug, quantity of the drug, name and registration number of the consultant prescribing and narcotic medicines, signature of the consultant prescribing the narcotic medicines। ये जो नारकोटिक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए क्या चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन। वो प्रेस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लगा उनको कि इनको नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस की ज़रूरत है तो वो प्रेस्क्राइब करते हैं और वो प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास पहुंचता है और फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसमें जो लिखा हुआ है वो अच्छे से चेक करे। जैसे डेट ऑफ नारकोटिक प्रेस्क्रिप्शन कि किस डेट को ये प्रेस्क्राइब किया गया है, नेम ऑफ द पेशेंट, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द पेशेंट कि किस पेशेंट को यह दिया जा रहा है, क्या ड्रग दिया जा रहा है उसका नाम और कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है ये भी। तो डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस पर मेंशन होना चाहिए, साथ में उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए। ये सब डिटेल चेक करने के बाद फार्मासिस्ट क्या करते हैं, आफ्टर कन्फर्मिंग ऑल डिटेल्स ऑन द प्रेस्क्रिप्शन
narcotics and dispensed by the pharmacist to the patient for outpatient and to the staff nurse, doctors, RMO for the inpatient। मीन्स ये सारा जो मैं बताया अभी आपको वो सब कंफर्म करने के बाद फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जो नारकोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस उसको प्रेस्क्राइब किया गया है वो आउट पेशेंट को तो उन पेशेंट को दे देते हैं। अगर इन पेशेंट को देना है तो वो नर्स, जो स्टाफ नर्स है वहाँ पे, उनको दे देते हैं या डॉक्टर को दे देते हैं और इनके थ्रू वह इन पेशेंट के पास पहुँच जाता है। व्हेन द डोजेज फॉर्म ऑफ द नारकोटिक्स इज टैबलेट, कैप्सूल, the number of unit dispensed should be equal to the number of unit prescribed। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सब्सटेंस डिस्पेंस करते हैं, जिसमें टैबलेट और कैप्सूल की बात कर रहे हैं, तो वो उतने ही नंबर में दिए जाते हैं जितना कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जनरल मेडिसिन्स में जनरली क्या होता है कि पेशेंट फार्मासिस्ट से कह देते हैं कि हमको हो सकता है ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा मेडिसिन आप दे दीजिए। मीन्स अगर 4 टैबलेट की ज़रूरत है तो वो 6 टैबलेट ले लेते हैं, तो वो ईज़िली उनको दे देते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इस केस में क्या होता है, अगर 4 टैबलेट लिखा हुआ है या 4 कैप्सूल्स लिखे हुए हैं तो उतने ही नंबर में उसको डिस्पेंस करना है। अ बिल इज़ जनरेटेड फॉर द सेम एंड इंटायर ऑफ डिस्पेंसिंग टू बी डन इन नारकोटिक ड्रग इशू रजिस्टर। और ये जो प्रेस्क्रिप्शन हम डिस्पेंस कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर रहे हैं, उसका बिल भी निकलता है और ये बिल की जो डिटेल है वो नारकोटिक ड्रग रजिस्टर में एंटर किए जाते हैं। अ सेपरेट रजिस्टर टू बी मेंटेन इन द फार्मेसी फॉर डिफरेंट नारकोटिक स्टोर। एक सेपरेट इसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। मीन्स जो जनरल मेडिसिन्स के रजिस्टर है एंट्री के, उसमें इसकी एंट्री नहीं होती। इसके लिए अलग से एक रजिस्टर बनाया जाता है और उसमें ये सारी डिटेल उसमें एंट्री की जाती है। मीन्स कब ड्रग आया, कितनी क्वांटिटी में आया, किसको इश्यू हुआ, किस डॉक्टर ने इसको प्रेस्क्राइब किया, ये सारा डिटेल उस रजिस्टर में एंटर किया जाता है और जब ऑडिट होता है तो इसको वो प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की, और अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट में है तो नर्सिंग इंचार्ज की। 1 कॉपी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन स्टैम्प विथ डिस्पेंस्ड मेडिसिन विथ सिग्नेचर ऑफ डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट टू बी गिवन टू द पेशेंट। एक कॉपी पेशेंट को दे दिया जाता है। जो कॉपी पेशेंट को दिया जा रहा है वह उसकी फाइल में लगा दिया जाता है। एम्प्टी एम्पूल्स शुड बी रिटर्न विद द पेशेंट स्टिकर अटैच्ड टू इट। Documentation for returning the empty ampoules should be done in narcotic use register, mentioning the pharmacist name to whom it was returned। जो एम्पूल्स डिस्पेंस किए गए हैं वो एम्पूल्स ओपन करके पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो एम्प्टी एम्पूल्स हैं, मतलब खाली एम्पूल्स हैं, उसको क्या करते हैं, फार्मासिस्ट को फिर से वो रिटर्न आ जाता है और रजिस्टर में उसका मेंटेन कर लिया जाता है कि किसको यह दिया गया। बाद में उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं। एनी एक्सेस एम्पूल नॉट यूटिलाइज्ड फॉर पेशेंट आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूज और ORR डेट ऑफ द पेशेंट, द अनयूज्ड वायल्स आर सेंड बैक टू द फार्मेसी विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर किसी को इस तरह की मेडिसिन्स चलाई जा रही है, कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उनको जो मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसमें से अगर यूज़ नहीं हुआ, कब यूज़ नहीं हो सकता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया हो या पेशेंट की डेथ हो गई हो। इस केस में क्या होता है, कुछ एम्पूल्स बच सकते हैं, तो वो एम्पूल्स क्या करना है, फार्मेसी डिपार्टमेंट में रिटर्न कर देना है विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करते हैं नारकोटिक रजिस्टर का। ये एक मैंने फिगर लिया हुआ है नारकोटिक रजिस्टर का, जिसमें कैसे एंट्री की जाती है। नारकोटिक यूजेज रजिस्टर, इसमें डेट और टाइम लिखा जाता है कि कब आया ये। IP नंबर होता है, नेम ऑफ पेशेंट, किस पेशेंट को दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर, कौन से डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, नेम ऑफ द ड्रग ऑर्डर्ड, कौन सी मेडिसिन्स या कौन से ड्रग
ऑर्डर किए हैं। क्वांटिटी रिसीव्ड फ्रॉम द फार्मेसी, फार्मेसी से कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट, कितनी क्वांटिटी एडमिनिस्टर्ड किया गया, एडमिनिस्ट्रेड बाई, किसने एडमिनिस्टर्ड किया, कब एडमिनिस्टर्ड किया। विटनेस भी इसमें चाहिए होता है कि किसके प्रेजेंस में वो एडमिनिस्टर्ड किया गया, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्टर्ड नहीं किए और लिख दिए, उसके लिए विटनेस भी चाहिए कि किसके प्रेजेंस में वो एडमिनिस्टर्ड किया गया पेशेंट को, कितनी क्वांटिटी में किया गया। और जो अनयूज्ड नारकोटिक ड्रग्स बच गए हैं, जिसका यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डिस्कार्डेड बाई, कौन डिस्कार्ड किया है, किसके प्रेजेंस में डिस्कार्ड किया हुआ है। ये तो हो गया अनयूज्ड मेडिसिन्स की बात। अब एम्प्टी एम्पुल्स की बात करते हैं। हैंड ओवर बाई, किसने हैंड ओवर किया, रिसीव्ड बाई फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का नाम। तो ये जो नारकोटिक रजिस्टर्ड है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हर स्टेप में एंट्री है। ये सब एंट्री इसलिए की जा रही है कि इसका मिसयूज़ ना होने पाए। तो ये सारी एंट्री नारकोटिक रजिस्टर में करनी है जब आप नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को डील कर रहे होते हैं। तो ये तो रहा नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जिसमें मैंने डिस्कस किया नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनका स्टोरेज कैसे किया जाता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है पेशेंट को, इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को कैसे किया जाता है, और ये जो सारा डीलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज है, इसके लिए नारकोटिक रजिस्टर्स अलग से बनाए जाते हैं जिसमें सारी एंट्री की जाती है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।